आशीष शर्मा, न्यूज 18, राहुवास, दौसा। आगे बढ़ेंगे। जीका वायरस की वजह से पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई देशों में बेहद छोटे सिरे और अविकसित मस्तिष्क वाले बच्चे जन्म ले चुके हैं और एक बार फिर पहला मामला सामने आने के बाद इस वायरस की चर्चा तेज हो गई है। कर्नाटक में जीका वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है और नए मामले आने पर तत्काल एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि जीका वायरस डेंगू, येलो फीवर, दिमागी बुखार और वेस्ट नाइल वायरस फैलाने वाले एडीज प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। इस वायरस से गर्भवती महिलाओं को अधिक खतरा है। यह वायरस नया नहीं है। पहले जीका वायरस के केस केरल, महाराष्ट्र और यूपी में पाए गए थे, लेकिन कर्नाटक में यह पहला मामला है। वायरस जो है ये एक आरएनए वायरस है और ये एक ग्रुप ऑफ वायरसेस में आता है जिनको कि फ्लेवी वायरस बोलते हैं। इस ग्रुप में दूसरे वायरसेस से हम सारे परिचित हैं। एक वायरस डेंगू जो है जो अभी फैल रहा है, ये भी जीका वायरस के फैमिली का ही एक मेंबर है। जापानीज बी वायरस, उसके बाद येलो फीवर वायरस, ये सारे फ्लेवी वायरसेस होते हैं। तो ये एक मच्छर, कॉमन मच्छर है जिससे ये फैलता है, जिसे ईडिस इजिप्टियाई बोलते हैं। केरला वगैरह स्टेट्स में एक वेक्टर होता है, उसको कहते हैं ईडिस एल्बोपिक्टस। वो थोड़ा सॉल्ट वाटर को भी सह लेता है। तो इसमें काफ़ी क्रॉस रिएक्शन होता है। तो अगर, क्योंकि हमारे यहाँ डेंगू काफ़ी होती है, तो ऑलरेडी पॉपुलेशन में डेंगू के एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो अभी दुनिया भर में करीब, अमेरिका में करीब 31,000 कुछ है, दुनिया भर में 2 लाख कुछ केसेस हुए हैं। जी, तो जीका वायरस और किसी वायरल इलनेस की तरह ही बुखार, हाथ पाँव में दर्द, थोड़ा जोड़ों में दर्द करता है और यूजुअली ये 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। पर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें ये देखा गया है कि बच्चे में दिमागी एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत कॉमन होती हैं अगर जीका वायरस प्रेग्नेंट लेडीज़ को हो। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे बचाव बहुत ज़रूरी है। तो जीका वायरस डेंगू और चिकनगुनिया की तरह ही बुखार और बहुत ज़्यादा हाथ पाँव में दर्द की तरह ही प्रेजेंट करता है, उसके लक्षण होते हैं। और जो मच्छर जिसके थ्रू ये इन्फेक्शन होता है वो भी डेंगू और चिकनगुनिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि बचाव के लिए मच्छरों से बचें, स्पेशली मच्छरों की जो ब्रीडिंग साइट्स है जहाँ मच्छर होते हैं, घर के आसपास कहीं पानी इकट्ठा होता है, डार्क एरियाज़ हैं जो वेंटिलेटेड एरियाज़ नहीं हैं, उनको हमें अवॉइड करना है। मस्कीटो रिपेलेंट्स या फुल कपड़े वगैरह पहनने, और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये ध्यान रखना है इन सब मेजर्स के अलावा वो एरियाज़ जहाँ जीका रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे साउथ इंडिया ट्रैवलिंग जैसे लोग करते हैं तो वो अवॉइड करना है। जीका वायरस को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आई हैं और इसकी वैक्सीनेशन पर भी लगातार जो है वो काम हो रहा है। और साफ तौर पर डॉक्टर्स का कहना है कि गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके लिए काफ़ी ख़तरा है, क्योंकि अगर बच्चे को संक्रमण हो जाता है तो आगे चल के उसको एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। हालांकि इसका इलाज अभी वैसे ही है जैसे डेंगू और मलेरिया का होता है, और बचाव भी उसी तरीके से है कि मच्छर से बचना है और गंदगी से बचना है और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस बचाव करना है और अभी ट्रैवलिंग से जितना बच सके वो करना है। और अभी सरकार की गाइडलाइंस का भी जो है वो सबको इंतज़ार है और वैक्सीनेशन भी जल्द से जल्द जो है वो आने वाली है, तो इस वायरस से अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन रविंदर के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।